एक बात आप लोगों को बताता हूं कि देखो, जो भी लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ को काम करना शुरू कर देते हैं ना, या फायर की तरफ को काम करना शुरू कर देते हैं, ये देखा गया है कि उन लोगों की स्थिति बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बेटर होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि देखो भाई, कोई व्यक्ति अगर 30 साल की उम्र में ये सोच लेता है कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट की तरफ बढ़ना है, भले वो उसको अचीव कभी ना कर पाए, लेकिन वो जो स्टेप्स लेता है ना, कि मान लीजिए उसने एम बना रखा है कि मुझे 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। अब मान लीजिए अगर उसके पास 10 करोड़ इकट्ठा नहीं भी होता, तो भी 2 से 3 करोड़ का कॉर्पस उसके पास इकट्ठा हो जाता है, जो उसको ईयरली बेसिस पे 20 से 25 लाख का रिटर्न भी देता है। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो इस पूरे आइडिया को नकार देते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब सिर्फ यूट्यूब वालों का या फाइनेंस वालों का प्रोपेगेंडा है, उनकी जिंदगी का आलम यह होता है कि साल हो गए हैं 45 उम्र के और अभी तक ईएमआईज के चक्कर खत्म नहीं हो रहे हैं। कोई भी बड़ा काम करना है तो लोन लेंगे। अब आपको यह डिसाइड करना है, जो लोग अपने अभी 20s और अर्ली 30s में हैं, कि आपको आज से 10 15 20 साल बाद किस साइड पे खड़े होना है। उन लोगों की साइड पे जो भले ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव ना कर पाए, भले ही 5 या 10 करोड़ का कॉर्पस अचीव ना कर पाए, लेकिन उनके अकाउंट में इतना पैसा हो, उनकी इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता हो कि उन्हें दोबारा किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। जितनी उनकी एक्टिव इनकम हो, लगभग उतनी ही उनकी पैसिव इनकम हो, ताकि कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाए। खैर देखिए, क्या होता है ना कि हम इंडियंस के अंदर बड़ी अजीब सी मानसिकता है। हम उस एसेट क्वालिटी में, उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है, जैसे कि इक्विटी, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। हम वहां जाकर के इन्वेस्टमेंट 15-15 20-20 साल के लिए करके बैठेंगे, जहां 2x या 3x की ग्रोथ हो। भाई देखिए, हम रियल एस्टेट को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन पिछले 20 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 2 या 3x जो है प्राइसेस हुए हैं। जिस लैंड का प्राइस 1 लाख था, उसका प्राइस आज 5 लाख हो गया है, 10 लाख हो गया है। इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं है। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी इक्विटी के अंदर अगर आप बात करते हैं, तो वो प्राइसेस 10x 15x 20x तक जा पहुंचे, तो आपके रिटर्न्स भी उसी हिसाब से बनते हैं। लेकिन हम लोगों को आज की डेट में, जो लोग 20s और अर्ली 30s में हैं, उनको यह डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको आज से 20 साल बाद जाना कहां है। अगर आपको एक अच्छी फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीनी है या एक अच्छी टेंशन फ्री लाइफ जीनी है, तो आज से इन्वेस्ट करना शुरू करिए। और कहां करिए? उन इंस्ट्रूमेंट्स में मत करिए जो 7 या 8% से कम का रिटर्न देते हैं, क्योंकि भैया वो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात तो क्या करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं। पैसा सेफ करने के चक्कर में उसको एफडी में, बैंक में रख देंगे। भाई ठीक है, बैंक आपको एफडी पे 5 या 7% का इंटरेस्ट दे देगा, लेकिन इन्फ्लेशन ही 8 से 8.5% है, तो आपका पैसा गया कहां? वो ग्रो करने के बजाय डिक्रीज कर रहा है। इसलिए थोड़ा रिस्क लेना बहुत जरूरी है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और इस चीज के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सालों की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल से अखबार को अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वही आपको सही इन्वेस्टमेंट का तरीका सिखा देगा, वही आपको यह बता देगा कि कौन सा सेक्टर ऊपर जाने वाला है और उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहरहाल, सबसे बड़ा एक्सपर्ट जो है वो मार्केट खुद है। देखो, मार्केट के अंदर आप दूसरों की गलती से सीख नहीं सकते। जब तक आप थोड़ा बहुत पैसा नहीं गवाएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ नहीं पता चलेगा। जब तक आप एक ऐसा फेज मार्केट में नहीं देखते जहां पर 25-30% का फॉल है और आप उस फेज को सर्वाइव नहीं करते, आप मार्केट के बारे में जान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस फेज को सर्वाइव कर लिया, तो जान लीजिए कि आपकी लाइफ के अगले 50 साल फाइनेंशियली फ्री और सिक्योर्ड होंगे। बहरहाल, अब चॉइस आपके हाथ में है कि भैया ऐसी इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना भाई ईएमआई और लोन का चक्कर तो आपका इंतजार कर ही रहा है। धन्यवाद।